तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष भगवान राम की कथा। जब 1000 युग, ये जो कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 1000 मिलकर जब एक चक्र होता है तो फिर से जो है सृष्टि का निर्माण होता है। और उतने समय में देवताओं का एक दिन होता है और उतने ही समय में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जो है 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के सृष्टि काल में प्रथम मनु थे स्वयंभू मनु, दूसरा मनु थे स्वरोचित, तीसरे मनु थे उत्तम, चौथे मनु थे तामस, और तामस के मनु के जो है युग में भगवान हरि मेधा और हरिणी के गर्भ से जो है हरि के रूप में भगवान ने जन्म लिया। और यही जो है गजेंद्र का जो गज था उसे उद्धार किया। एक बार अपने परिवार के साथ गजेंद्र महाराज बीवी बच्चों के साथ, पत्नी के साथ त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक सरोवर था, वहां पर स्नान करने के लिए गए और जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय उनको जो है एक जल में रहने वाला ग्राह पकड़ लिया। काल कब आपको पकड़ ले कोई भरोसा नहीं है। हम सब बहुत मौज मस्ती में हैं, हम लोग को यह आभास नहीं है कि काल कब आ जाए। उसी प्रकार गजेंद्र भी बहुत मौज मस्ती में थे। उनको यह नहीं पता था कि इस सरोवर में मेरा काल छिपा हुआ है। जब खूब मस्त हो गए थे, अपनी सुर से अपने बच्चों को नहला रहे थे, अपनी पत्नी को नहला रहे थे, उसी समय जो है ग्राह ने जो है उनके पैर को पकड़ लिया और ऐसे पकड़ा कि छोड़ ही नहीं रहे थे। गजेंद्र महाराज बहुत प्रयास किए, लेकिन ग्राह ने उनका पैर नहीं छोड़ा। एक 1000 वर्ष तक गज और ग्राह में युद्ध हुआ। 1000 वर्ष गज और ग्राह में युद्ध हुआ। जब गज ग्राह से हारने लगे, दुर्बल होने लगे, तो भगवान से प्रार्थना किए। सरोवर में कमल पुष्प था, उसको उठाकर सूंड से
भगवान की तरफ दिखाया। पशु योनि में भी भगवान की भक्ति बनी रहती है, भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जल में जो प्राणी होते हैं उसका बल ज्यादा होता है। जल में जल वालों का बल ज्यादा होता है और स्थल में रहने वाले प्राणियों का बल ज्यादा होता है। गजेंद्र ने एक पुष्प भगवान को समर्पित किया। वैसे ही भगवान श्री हरि अपना सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ के साथ वहां पर पहुंचे और ग्रह का सर अपने सुदर्शन से काट दिया। जैसे ही उसका सर काटा वैसे ही भगवान के स्पर्श से गज जो है एक सुंदर सा स्वरूप धारण किए, सोने जैसा उनका अंग चमक रहा था और जो ग्रह था उसका भी अंग सोने जैसा चमक रहा था। तो दोनों भगवान को प्रणाम किए। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। यह जो ग्रह था यह एक देवल नाम हुहु नाम का जो है गंधर्व था। गंधर्व उसे कहते जो गाते हैं। गंधर्वों को कभी कभी बहुत अहंकार होता है अपने गायन पे कि मदिरा पान इत्यादि भी करते हैं। ये स्त्रियों से भी जो है बहुत घिरे हुए रहते हैं, इनसे बहुत आकृष्ट हो जाते हैं लोग। एक बार देवल ऋषि जा रहे थे और यह जो है सरोवर का स्नान कर रहा था और इसने जो है देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, मजाक करने लगा। देवल ऋषि ने कहा तुझे पैर पकड़ने की बहुत आदत हो गई है, इसलिए तुझे श्राप देता हूं, तू ग्राह बन जा, घड़ियाल बन जा। लेकिन जब वह प्रार्थना करने लगा तो देवल ऋषि ने कहा ठीक है, तुझे भगवान श्री हरि की कृपा होगी तभी तेरा उद्धार होगा। और देवराज गजराज जो थे यह इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे। द्रविड़ देश ये साउथ इंडिया में आता है। व्यक्ति को कभी भी कोई भी कार्य शुभ काम या कोई भी कार्य करना है तो अपने गुरु से जरूर विचार और विमर्श करके करना चाहिए। एक दिन राजा इंद्रदुम्न सब कुछ छोड़कर जो है ध्यान मग्न हो गए, गुरु से आज्ञा भी नहीं लिया। और जब अगस्त ऋषि इनके गुरु थे, जब अगस्त ऋषि आए तो अगस्त ऋषि शिष्य कर रहे हैं, शिष्य आंख क्यों खोले। शिष्य तो ध्यान में था। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तू मद में है, तेरे अंदर मद भरा हुआ है, तू बिना गुरु की आज्ञा का जो है ढोंग रचा रखा है और तपस्या में लगा हुआ है, जा तू गज बन जा। लेकिन राजा इंद्रदुम्न की जो भक्ति थी उस भक्ति का प्रभाव मनुष्य योनि में भी था और वह प्रार्थना भी उनको याद थी। जिस तरह से भरत महाराज को उनकी प्रार्थना, उनका स्वाध्याय इत्यादि श्लोक जैसे याद था वैसे इनको भी याद था। भगवान ग्रह से गज का उद्धार किए। हुहु नाम का गंधर्व अपने लोक में गया और राजा इंद्रदुम्न रूपी जो गज थे वो भगवान के धाम गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आगे कथा आती है दुर्वासा ऋषि और महाराज अम्बरीश का। देखो भक्त का स्वभाव कैसा होता है। नाभाग एक राजा थे और उनके एक पुत्र थे महाराज अम्बरीश। वह कुछ समय के लिए, एक साल के लिए एकादशी का व्रत कर रहे थे और जब उद्यापन करने का समय आया तो जितने भी ऋषि मुनि भक्त इत्यादि सब थे, उन्होंने सबका बात विमर्श लेकर सबसे पूछकर व्रत का पारण करने जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि बिन बुलाए वहां आ गए। कहा जाता है कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण बिन बुलाए आपके दरवाजे पे आ भी गया, यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो, यदि वह ब्राह्मण विद्वान है, नामी है, पूजनीय है, तो उसका भी आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। यदि आपके द्वार पे कोई ब्राह्मण आ गया, आपने जिन ब्राह्मणों को बुलाया था सिर्फ उनको ही दक्षिणा दिया, उनको ही पूजा सत्कार किया, और जो आया हुआ था उसको अगर आपने किसी एक को भी द्रव्य दक्षिणा नहीं दिया, तो शास्त्र कहता है कि सबको दिया हुआ आपका निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि आपके पूजा पाठ से, दान से एक ब्राह्मण नाराज हो गया है। भले ही फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी ही दे दो, लेकिन कुछ दे दो। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और बोले आपने मुझे बुलाया नहीं, बिन बुलाए मेरे जो है तुमने पारण कैसे कर लिया। महाराज अम्बरीश ने कहा हे प्रभु, आप जो कहेंगे बताइए, मैं वैसा करता हूँ। दुर्वासा ऋषि तो परीक्षा ले रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा जब तक मैं नहा के नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम पारण नहीं करोगे। विलंब हो रहा था क्योंकि दुर्वासा ऋषि बताया जाता है शिव जी के अंशावतार हैं और अत्रि और अनसुईया के अंश से जन्म लिए। भगवान की लीला देखिए। जब विलंब हो रहा था तो राजा अम्बरीश ने सभी उपस्थित वहां पर जितने भी ऋषिगण थे उनसे याचना किया कि क्या हम जल से भी एकादशी का पारण कर सकते हैं। यदि आप निर्जला एकादशी हो तो आप जो है जल से पारण कर सकते हैं। जल पी लेंगे तो एकादशी टूट जाएगा। अगर आप एकादशी का पारण करते हैं तो वह समय पे पारण करें, जो टाइमिंग है। और एकादशी का व्रत करते हैं तो दिन भर खाना नहीं है। यदि वृद्ध है, बच्चा है या गर्भिणी स्त्री है तो वह खा सकती है। और यदि जवान है, हट्टा कट्टा है, उसको यदि पारण करना है तो वह उसका नियम का पालन करे। सभी ऋषिगणों ने कहा ठीक है आप पारण कीजिए। जैसे ही महाराज अम्बरीश पारण करने लगे वैसे ही देवर्षि दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए और उन्होंने अपने बाल से कृत्या उत्पन्न किया। कृत्या मतलब राक्षसी। जैसे कृत्या उत्पन्न किया वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र जो है प्रकट हुआ और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करने लगे। सबसे पहले जो है देवताओं के पास गए। देवताओं ने कहा मेरे पास इसका कोई साधन नहीं है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। फिर शिव जी के पास गए।
शिव जी ने कहा मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। हो सकता है शायद भगवान विष्णु आपको बचा दें। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा मैं भी आपको नहीं बचा सकता। अगर मेरा भक्त आपको क्षमा कर देगा तो सुदर्शन अपने आप वापस आ जाएगा। कभी कभी होता है ना, आप जिसके प्रति अपराध करते हो तो हम कहते हैं ना भाई वो अगर आपको माफ कर देंगे तो हम भी माफ कर देंगे। उनको तीनों लोकों में दुर्वासा ऋषि को कहीं भी स्थान नहीं मिला विश्राम करने का, और न किसी ने शरण दिया और न कोई उनको बचा पाया। दुर्वासा ऋषि जाकर दंडवत प्रणाम करने लगे, लौट गए डंडे के जैसा, ऐसे पूरा साष्टांग प्रणाम। महाराज अम्बरीश ने उनको गले से लगा लिया। जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव का हृदय जो होता है बहुत उदार होता है। वैष्णव होते जो सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनकी महिमा का गायन करते हैं और उनका सदैव पूजन करते हैं और दूसरों को भी उनके विषय में बताते हैं, वह वैष्णव होता है। दुर्वासा ऋषि की फिर अग्नि शांत हुई, सुदर्शन जो है अपने स्थान पे गया। भगवान ने कहा था अहम भक्त पराधीन। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में करके रखती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री राम का लीला आ रहा है। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए संसार में जो है मनुष्य का भी रूप धारण करते हैं। जब जय विजय को 4 कुमारों ने श्राप दिया था तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं पृथ्वी पे आऊंगा, भले ही मुझे मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। जय विजय ने कहा कि प्रभु मैं जल्दी आना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, जल्दी आना चाहते हो तो जाओ नीचे। छिन्ने पुण्य अमृतलोकम विसंति। स्वर्ग में जब तक आपका पुण्य रहेगा तभी तक आप स्वर्ग का सुख भोग सकते हो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शांतो यद गत्वा निर्वतन्ते तद्धाम परमं गताम्। मेरा जो धाम है न सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है। जो मेरे धाम एक बार चला जाता है फिर कभी संसार में वापस नहीं आता है। बाहर कितनी गर्मी होगी, यहाँ पे देखिए कितनी ठंडी, कहीं धूप कहीं छाया, यही है प्रभु की माया। जिस प्रकार से माँ अपने पल्लू से अपने बच्चे को ढक के रखती है, कहीं धूप न लग जाए कहीं छांव न लग जाए, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को अपने पल्लू से ढक के रखते हैं। जब जयद्रथ को मारना था तो जयद्रथ छिप गया और अर्जुन को दिखाई नहीं दिया, तो भगवान ने सूर्यदेव को जो है इशारा किया
कि आप कुछ समय के लिए जो है बादलों का जो है बादलों के रूप में आप थोड़ा सा छिप जाइए, ऐसा लगे कि अंधेरा हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। भगवान सूर्य ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ, सब लोग कहने लगे कि सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, युद्ध बंद करो। जैसे ही जयद्रथ दिखा वैसे ही भगवान सूर्य फिर से उदय हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन वो देखो जयद्रथ है, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने निकाला बाण और जयद्रथ की मुंडी कट गई और उसकी मुंडी उसके पिता के स्थान पे गोद में जाके गिरा और उसका पिता जो है तपस्या कर रहा था, भस्म हो गया। जो है उसकी मुंडी जब भी पूरी कुटिया के साथ उसका पूरा शरीर भस्म हो गया। तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। तपना एक तपस्या है। आप जितना तपोगे उतना ही निखरोगे, और आप जितना तपना नहीं चाहोगे उतना ही सुखवार बनोगे। तो आप क्या तपस्या करोगे। भगवान राम जो है अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए कभी कभी श्रापित खुद हो जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी जो है देवर्षि नारद जो है बद्री का आश्रम में जो है तपस्या करने गए थे, और वहां पर जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने देखा कि ये मेरा इंद्र का पद लेने के लिए जो है तपस्या कर रहा है। वहां की छाया यहाँ भी है, वहां भी इंद्र बदलते रहते हैं, इंद्र भी एक पद है वहां पे। तो जो 100 यज्ञ कर लेगा उसे इंद्र का पद मिलेगा। जब कोई तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है और अपने संकल्प में अडिग रहता है तो इंद्र आदि देवता जो है विघ्न डालते हैं। तो इंद्र ने कहा कि नारद जी लगता है कि हमारा इंद्रासन से इसलिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने रंभा इत्यादि जितने भी अप्सराएं थे सबको भेजे, सब हार गई। कामदेव को भी भेजा, कामदेव भी हार गए। लेकिन कामदेव ने काम किया, क्या माला पहना दिया, हार पहना दिया। जब कोई आपको हार या माला पहनाए और जब आप गदगद होते हैं, एक होता है गदगद होना, खुश होना, एक होना अहंकार में आना। अहंकार में आना कि इसने जो है मुझे माला पहना है, मतलब मेरे सामने नतमस्तक हो गया, झुक गया। कहते हैं ना, कुछ खाए बौराए कुछ बिन खाए बौराए। जिसने कभी धन नहीं देखा है उसको अगर धन मिल जाए तो उस धन का सदुपयोग नहीं करेगा, वह जो है कुमार्ग पे जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास अगर धन आ गया तो वह उसकी रक्षा करते हैं और उस धन से जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धन सबको हजम नहीं हो पाता है। लक्ष्मी जी 2 रूप से आती हैं, एक जो उल्लू पे आती है, उल्लू बना के जाती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगा, धन दौलत तो रहेगा। दूसरा जो नारायण के साथ आती है वह आपके घर में भी रहेंगी और आपके घर में सुख शांति भी रहेगा। इसलिए जहाँ नारायण है वही लक्ष्मी है। भगवान राम जो है, भगवान अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेते हैं।
जब नारद जी ने देखा कि काम ने मुझे जो है कामदेव ने हार पाना दिया, नतमस्तक हो गया, मुझे प्रणाम कर लिया, तो फूले नहीं समाये, अहंकार आ रहा था। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, कहा हमने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स पुत्र, मुझसे तो कह दिए, लेकिन भगवान शिव से मत कहना, भोलेनाथ से मत कहना। भोलेनाथ जी को भी जाके बता दिए। भोलेनाथ जी ने कहा आपने हमको बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को मत बताइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का जो भगवान का भोजन है वह अहंकार ही भोजन है। भगवान ने कहा मेरे भक्त के अंदर जो है अहंकार जन्म ले रहा है। भगवान ने ऐसी माया रची कि जब देवर्षि नारद भगवान से मिलकर आगे गए, तो जैसे आगे गए वहां पे एक पुरी का निर्माण हुआ था, और वहां राजा रानी सब थे। और जब वहां पर देखा कि यहाँ रास्ते में महल पूरी राज्य पूरी राजा का राज्य दिख रहा है, जाना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा हो सकता है मिल जाए। देवर्षि नारद जैसे अंदर गए, वहां पर उनका उचित रूप से सेवा सत्कार हुआ, पद प्रक्षालन हुआ, मिष्ठान इत्यादि देके उनको भोग लगाया गया। ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। फिर राजा की एक कन्या थी। राजा ने कहा हे ईश्वर, आप मेरी कन्या का हाथ देखिए, इसका विवाह का कब योग है, कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। पहले लोग देखते थे कि कैसी कन्या मिलेगी, सॉरी कैसा वर मिलेगा, लेकिन अब आज सोचते कि कैसी कन्या मिलेगी। कहीं बेवड़ी तो नहीं मिलेगी, दारू पीने वाली, सिगरेट पीने वाली, क्लब में जाने वाली तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जमाना उल्टा हो रहा है। पहले आदमी करता था, लेकिन अब लड़कियां कर रही हैं। कहा जाता है कि अगर घर का पुरुष बिगड़ जाए तो एक नस्ल बिगड़ती है, अगर कोई स्त्री बिगड़ जाए तो उसका पूरा घर बिगड़ जाता है। संसार के समाज के दो ही रक्षक हैं, समाज को सुधारने वाले और बिगाड़ने वाले। एक स्त्री, दूसरा संत पुरुष। अगर स्त्री झूठ मूठ का भी रोने लगेगी तो भी लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे। अगर कोई डाकू भी है, चोर भी है, अगर वो संत का भेष बना के आ गया तो भी लोग उसकी पूजा करने लगेंगे। और यह दोनों समाज के लिए जो है उचित है। अगर यह गलत हो जाए तो सब पूरा समाज जो है गलत हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी
सुंदर कन्या को देखे तो खुद मोहित हो गए। देखिए काम ने जो है अपना जादू कैसे चला दिया था, खुद मोहित हो गए और भगवान के पास आए। इतना अच्छा सुंदर चेहरा, रंग रूप प्राप्त करने के बाद भगवान के पास गए रंग रूप मांगने के लिए। जैसे किसी का रंग रूप बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वह सर्जरी करा ले तो उसका रंग रूप बिगड़ जाता है। आजकल सर्जरी भी निकला हुआ है, सर्जरी कराने से उसका रंग रूप बिगड़ जाता है। या मेकअप कर ले, उसको कोई पहचान न पाए। भगवान के पास देवर्षि नारद जी गए। भगवान तो लीला कर ही रहे हैं, उनको तो सब मालूम है। देवर्षि नारद जी जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे आपका यह सुंदर विष्णु रूप ये प्रदान कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु ने बंदर का मुख दे दिया। अपना भेद कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ वस्तु प्राप्त है तो उसे छिपा कर रखो। देवर्षि नारद जी जो है गाने लगे सब जगह। जब आगे जब महल में गए, उस कन्या का स्वयंवर रचा हुआ था, उसमें समस्त प्रकार के राजा आए हुए थे। अलग अलग जगह से अपने अपने राज्य से देवर्षि नारद जी बैठे हुए हैं। उनके बाजू में दो शिव जी के गढ़ बैठे हुए हैं। अब माता लक्ष्मी स्वरूपा जो है लक्ष्मी जी की अवतार थी। अब इस तरह से माला पकड़कर वह देख रहे हैं कि कौन मेरे योग्य है, किसको हार पहनाऊं। वहाँ पे बूढ़े भी थे, जो बूढ़े हो गए थे, थोड़ा सा हट्टे कट्टे थे, वो भी सोच रहे थे मैं शादी कर लूं। भगवान आए और माता लक्ष्मी ने उनको गले में हार पहनाए और भगवान लेके चल दिए। देवर्षि नारद जी को पास में बैठे शिव जी के दो घंटे बोले, अपना मुँह जाके थोड़ा सा जल में तो देखो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, मुझे सुंदर लगा दो, लगा दो मुझे सुंदर लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो। सत्संग में सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला
ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की विधिया लगा दो, सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, सुहाग की विधिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन हो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम का धागा कबहू ना टूटे, आज मेरी हो, आज मेरी हो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा ओ दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, हाँ दुल्हन बना दो, हाँ दुल्हन बना दो, हाँ दुल्हन बना दो। श्री चंद्र भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी जी को पाणी ग्रहण करके लेकर जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही शिव जी के गणों ने कहा थोड़ा सा अपना मुख तो जाके दर्पण में देखो, ऐसा लगता है कि संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति तो भी हो। देवर्षि नारद जी ने जैसे अपना मुख देखा, वैसे क्रोध में आग बबूला हो गई, जैसे कोई सांप क्रोध में हो और बार बार फन पटकता हो काटने के लिए, डसने के लिए। देवर्षि नारद जी भगवान को श्राप देने के लिए चल रही है और भगवान बीच में आके खड़े भी हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, जिस तरह से मेरा विवाह तुमने बिगाड़ा है, स्त्री वियोग में मैं तड़पा हूँ,
उसी प्रकार से तुम भी स्त्री को वियोग में तड़पोगे। मैं श्राप देता हूँ। और यही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। भगवान ने कहा यो मस्त। भगवान को तो नरलीला करना था। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और अपने भक्तों के माध्यम से जो है कभी कभी लीला करने के लिए संसार में आते हैं। क्योंकि जो उनके जो द्वारपाल थे, एक जन्म तो ले चुके थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, और दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का था, तो उनका भी तो उद्धार करना था। भगवान ने देवताओं को बोला सब लोग जो है वानर के रूप में जो है जन्म ग्रहण करो, पृथ्वी पे जाओ, अब मैं नर लीला करने वाला हूँ। रघु के कुल में दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान जो है अपने चतुर्व्यूह के साथ अवतार लिए। मैं आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बुरा रहस्य है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। भगवान चतुर्व्यूह रूप में जो है अवतार लिए राजा दशरथ के यहाँ। राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने पुत्र इष्टि यज्ञ किया और ऋषियों ने जो है उनको खीर दिया, कहा कि खीर अपनी पत्नियों को खिला दीजिएगा, इससे जो गर्भ होगा वो अति उत्तम होगा। तो भगवान जो है दशरथ के लाल के रूप में, लल्ला के रूप में भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के रूप में जो है प्रकट हुए। जन्माष्टमी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन रूप निहारी।
कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम तो बाती यहो बहाती सुनत धीर मति प्रिय नर उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि हरि कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सो मत डोली माता पुनि बोली सो मत डोली सजहु तात रूपा जैसे सुनीला अति प्रिय लीला ज्ञानिक परम अनोखा सुनी भजन सुजाना रोहर खा सुनी भजन हाँ सुनी भजन सुजाना रोहर खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित दुधावरी हरिपद पावनी प्रेम भरणी भव गोपा सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 विप्रधेनु सुरसन सहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल गो माया श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जो है दशरथ के आंगना में खेल रहे हैं और दशरथ जी इधर सब लोग पुत्र मोह में जो है एकदम खुशहाली मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जैसे ही जब भगवान राम बड़े हुए वैसे ही उनको मांगने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके जो दो बालक हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं इनको अच्छा सा ज्ञान धर्म अर्थ सब सिखा दूंगा, अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सिखा दूंगा। दशरथ जी ने कहा यह तो जो है बालक है, यह क्या कर सकते हैं। विश्वामित्र तो जानते थे कि तो भगवान है, कि क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत विनती करने के बाद दशरथ जी ने कहा ठीक है, नाथ सकल मम संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत उतारे। ये प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, आप लोगों के ही आशीर्वाद से अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप
जैसा उचित समझे मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। पहले भी असुर राक्षस थे, आज भी असुर राक्षस हैं। व्यक्ति के गुण और कर्म से पहचान लेना चाहिए कि ये राक्षस है, असुर है। अगर कोई उपद्रव करता है, उपद्रवी है, समाज में उपद्रवी करता है, उपद्रव करता है, हिंसा फैलाता है, एक दूसरे से उसका विरोध करता है या झगड़ा करता है, लड़ाई करता है या लोगों में फूट डालता है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, असुर है। और यदि कोई पूजा पाठ करता है, धर्म का रास्ते पे चलता है, तो कहा जाता है वह देवता है। कुछ असुर थे, ताड़का, मामा मारीच इत्यादि बड़े बड़े असुर थे, जिससे पृथ्वी त्राय त्राय हो गई थी और जो ऋषियों का खून पी जाते थे। यहाँ तक कि जो तपस्वी लोग थे, जो यज्ञ करते थे, उनका खून पी जाते थे, उनकी हड्डियों का ढेर बना देते थे। और जब वह यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ में जो है पीव इत्यादि डाल देते थे। इससे बहुत दुखी हो गए थे विश्वामित्र इत्यादि जो भी ऋषि थे। एक बार विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उसी समय ताड़का आ गई। भगवान ने कहा, राम, भगवान राम से जो है विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो मत, ये ताड़का राक्षसी है, इसका वध कर डालो। भगवान ने ताड़का इत्यादि बहुत सारे असुरों का वध किया। आगे चलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किए। फिर आगे पता चला कि सीता स्वयंवर होने वाला है। उधर पास में पुष्प वाटिका में जो है विश्राम किए। सुबह में जब भगवान पुष्प तोड़ने गए तो माता सीता ने इनको देखा और मन ही मन भगवान को मांग लिया कि काश अगर यह मेरे पति रूप में आ जाते तो कितना अच्छा होता। संसार का नियम है, कोई भी कन्या स्त्री, कोई भी लड़की हो, वो यही चाहती है कि मेरा पति अच्छा हो, सुंदर हो, हैंडसम हो। ये संसार का नियम है। और आदमी भी यही चाहता है कि मेरी पत्नी सुंदर हो, अच्छी हो, लक्ष्मी जैसी हो। लेकिन इतनी भी पत्नी सुंदर न हो, ज्यादा सुंदरता भी बताया जाता है कि दुख का कारण हो जाता है। आपके पास बल है तो भी आपके कुछ दुश्मन हो जाएंगे, धन है तो भी दुश्मन हो जाएंगे, सुंदरता है तो भी दुश्मन हो जाएंगे। आप पूछेंगे ऐसे कैसे? आपके पास धन है तो लोगों का निगाह आपके धन पे रहेगा। आपके पास सुंदरता है तो जो लड़कियां हैं वो आपकी सुंदरता पे मरेंगी, तो लड़कियों की सुंदरता पे लड़के मरेंगे। ये माया है, ये स्वाभाविक है। संसार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में औरतों को, लड़कियों को जो है पर्दा करने की प्रथा थी। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सब सन्यासी हो जा रहे हैं, कोई सृष्टि करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उन्होंने स्त्री की रचना की। जब स्त्री की रचना की तो वह खुद मोहित हो गए। फिर देवर्षि नारद जी ने उनको प्रकट होकर समझाया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, ये सृष्टि बराबर है।
यह माया जाल है, इसमें सब फंस के मरेंगे। ये मेरी माया, यह सृष्टि बराबर है। तो सुंदरता भी दुख का कभी कभी कारण हो जाता है। पर्दा इसलिए करने का प्रथा था क्योंकि स्त्री का रंग रूप, उसका जो स्वरूप, उसका जो अंग होता है वो बहुत आकर्षण होता है, बहुत आकृष्ट होता है। वह कैसा भी पुरुष हो, भले पत्थर का हृदय हो, अगर दो चार बार स्त्री हंस के मुस्कुरा के बात करेगी जरूर वहाँ पिघल जाता है। भागवत में कहा जाता है कि स्त्री जो है आग के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन को फ्रिज में रख दो, कितना भी कड़ा हो जाए, लेकिन आग में डाल दो तो वहाँ पिघल जाता है। अभी आती चरित्र आ रहा है, उसमें जो है यहाँ कथा प्रसंग आने वाला है। विश्वामित्र जी यह जानते थे कि तो साक्षात भगवान है, यह क्या नहीं कर सकते। और वहीं राजा जनक के पास कुटी बनाई, वहीं पे राम लक्ष्मण के साथ में विश्राम किए, रात्रि बिताए। माता सीता ने भगवान को देखा, मन ही मन भगवान को वर के रूप में चुन लिया। स्वयंवर का समय आया तो विश्वामित्र जी को भी बुलाया गया कि आप भी आइए अपने शिष्यों के साथ। सभा में गए, इधर जो है सीता जी देवी जी के मंदिर में गई हैं भगवान को अपने पति रूप में मांगने के लिए। और देवी जी से क्या प्रार्थना कर रही है? देखिए, व्यक्ति को अगर सारा जीवन सुखी रहना है तो अपने गुरु का, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और पूजा पाठ इत्यादि करते रहना चाहिए। सीता जी प्रार्थना कर रही हैं देवी जी के मंदिर में जाकर, क्या? जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
जय राम मनोरथ जानहुनी के बसव सदाउर सुर सब सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम दीन
सीता जी तो माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देवी ने अपना गले का हार जो है सीता जी को प्रदान किया और आशीर्वाद दी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन जो है सत्य होगा। जब सभा में सब लोग स्वयंवर में खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए, तो कोई धनुष तोड़ नहीं पाया। राजा जनक और उनकी पत्नी निराश हो गए कि क्या हमारी बेटी ऐसे कुंवारी ही रह जाएगी। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, बोले आपने हम लोग को मौका तो दिया ही नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि सभा में सब नामर्द है, कुछ मर्द भी है, पहचानने की क्षमता तो रखो। भगवान ने जो है सबका आशीर्वाद लिया। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप कितने भी बलशाली हो, कितना भी ताकत है आपके अंदर, अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं, तो आप सब जगह सब असफल हो जाएंगे। गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। भगवान ने सर्वप्रथम अपने गुरु को याद किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि वह धनुष शिव जी का था। और जैसे एक हाथ धनुष को छुआ और उठा लिए और प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष टूट गया। उसी समय माता सीता ने उनको जो है गले में हार डाल दिया और सब लोग खुश हो गए। इस प्रकार से सीता जी का स्वयंवर हुआ। सीता जी के साथ साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका स्वयंवर हो गया। राजा जनक के दरबार में दशरथ जी बारात लेके आए और विधि विधान के साथ जो है अपनी बहू रानी को लेकर अयोध्या गए। देखिए जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। भगवान यहाँ पे सिखाते हैं, जब भगवान को सुख भोगने का समय आया, राज करने का समय आया, तो भगवान जो है 14 वर्ष का वनवास मिल गया। पत्नी कैसी हो, सीता जी ने यहाँ पे बता रहे हैं। यदि पति के जीवन में दुख आए तो कभी अपने मायके का सहयोग नहीं लेना चाहिए। दुख आया, राजसी ठाट बाट छोड़कर भगवान के साथ में चल गई। अपने मायके नहीं गई कि तू इतना बड़ा राजा है, सब कुछ छोड़ दिया, इसका हक हिस्सा किसी और ने ले लिया। उन्होंने अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाया और साथ में भगवान के साथ जो है पैदल
बिना जूता चप्पल के चली, बिना खड़ाओं के। यदि आपके जीवन में दुख आता है तो आपका पति ही आपका सब कुछ है, ना तो रिश्तेदार थोड़ा सा धन वैभव इत्यादि दे देंगे। ना तो रिश्तेदार कुछ समय के लिए आपका मदद कर देंगे, आपको दे देंगे, लेकिन फिर बाद में ताना मारने लगेंगे। जब बेटी संभाल नहीं पा रहे थे तो ब्याह करके वो ले गए। यही बोल रहे थे कि मेरी बेटी को रानी बना के रखेंगे, महारानी बना के रखेंगे। आपके जीवन में अगर दुख लिखा है तो तुम राजा के भी घर में ब्याही जाओगे तो भी तुम्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। और जब तुम्हारे जीवन में सुख लिखा है तो एक गरीब झोपड़ी में भी तुम सुख भोग सकती हो। माता सीता का हरण भी हुआ। माता सीता ने प्रभु का वियोग सहन किया, फिर भगवान के भक्त हनुमान जी की कृपा से भगवान अपने भक्तों को महानता देते हैं। उनको जो है दे हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने सीता माता का खोज कराया। हनुमान जी को वरदान था कि आप के अंदर इतना बल है, इतना बुद्धि है कि आप बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। माता सीता का रावण ने हरण किया साधु का रूप बना के। सुपुर्खा एक बार आकाश मार्ग से जा रही थी और उसने देखा पंचवटी में, नासिक में एक पुरुष का जोड़ा है। वहां पर दो पुरुष हैं और एक स्त्री है। वह मोहित हो गई। जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं वह दूसरों का घर बर्बाद करने में लगी रहती हैं। वो यह सोचती हैं कि उसका घर टूट जाए, मेरा घर बस जाए। सुपर्णखा ने देखा सुंदर सुंदर दो पुरुष हैं। वो आकाश मार्ग से नीचे उतरी और भगवान के पास गई। उसने तुरंत प्रस्ताव रख दिया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा, मैं तो पहले से विवाहित हूँ और मैं एक पत्नी हूँ, एक पत्नी का व्रत लिया हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो शायद शादी नहीं किया है। आप देखो, अगर वह शादी कर सकता है तो कर लो। लक्ष्मण की तरफ जाए तो लक्ष्मण उसको मना कर दे, राम जी की तरफ जाए तो वह मना कर दे। वह खिसिया के बोली, सारा जड़े सीता है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे माता सीता के तरफ वहां झुकी, वैसा ही लक्ष्मण जी उसका नाक काट दिए। इस नाक को नासिका बोलते हैं संस्कृत में। इसी नासिका से जो है पंचवटी का नाम नासिक पड़ा है। नासिकटा 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 करते हुए जो है वह रावण के पास गई। बोली, तेरे रहते हुए मेरा नाक कट गया जो है। तो भाई ने, तुझे कौन बोला था नाक कटाने के लिए? खुद नाक कटा के आएंगे, बोले कि तेरे रहते हुए मेरा नाक कट गया। आज भी उसी का प्रथा चल रहा है।
लोग बोलते हैं कि कर्मोही कहीं नाक कटा के मत आना। महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े शहर हैं, सुपुर्खा का जो है प्रथा चल रहा है, वहाँ पे लड़कियाँ स्त्रियाँ अपने आप प्रस्ताव रख देती हैं, विल यू बी मैरी मी। पहले शर्म आता था लड़कियों को बाहर जाने में, लेकिन अब सीधे बोल देती हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रावण सोचा एक तो नाक कटा के आई है, अब करूं तो क्या करूं, मेरी बहन है, अगर नहीं इसका पक्ष लूंगा तो भी घर की इज्जत है। रावण गया मामा मारिच के इधर, बोला देख ऐसा ऐसा बात है, तो मेरा सहायक बन, मुझे सीता हरण करना है। मामा मारिच ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, एक बार भगवान ने बाण मारा था तो मैं बहुत योजन जाके गिरा था। तो रावण ने कहा अगर तू नहीं तैयार होगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो मामा मारिच ने कहा इसके हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं भगवान का दर्शन करके मरूंगा, तो भगवान की कृपा से मेरे कुछ पाप कट जाएंगे। मेरे पाप कुछ कट जाएंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण के भय से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मामा मारिच रावण के डर से बोला ठीक है चल भाई, कितना भी है तो मेरा भांजा है, बहन का लड़का है। मामा मारिच मायावी हिरण बने, सोने का मृग, स्त्रियों को सोना बहुत पसंद है। सोना बोले तो पहनने वाला सोना, और सोना बोले तो खा के सोना, वो भी पसंद है। खा लिया तो सो गए, तो सोने से ही सारा रोग पैदा होता है। खाने के बाद 10 मिनट चलना चाहिए कहा जाता है। सोने में तो कलयुग का वास पहले भी था, राजा परीक्षित ने भी दे दिया था। और सोना जो है माया का प्रतीक भी होता है। आप कहीं हीरा मोती सोना चांदी पहन के जाइए, देखिए आप भले भूखे रहें, आपके पास नहीं कुछ है, फिर भी 4 लोग ये सोचेंगे ये तो बहुत धनवान आदमी है, चोर चाहे पीछे लग जाते हैं। रावण साधु का वेश बनाया, मामा मारिच हिरण का वेश बनाया और सीता जी के पास में गया जहाँ पे सीता जी थी। भगवान राम ने सीता जी को बताया कि अब मैं नर लीला करने जा रहा हूँ। इसलिए जो असली सीता जी थी उन्होंने कहा कि आप अग्नि के पास में कुछ समय के लिए रहो, क्योंकि असली सीता जी को कोई छू नहीं सकता। असली सीता को कोई छू नहीं सकता, देखने की तो बात बहुत दूर की है। सीता जी ने देखा कि मृग सोने का, भगवान राम से कहा मुझे यह सोने का मृग चाहिए। स्वभाव से स्त्री तो जिद्दी होती है थोड़ा सा,
भगवान ने कहा ठीक है भाई, आपका इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। भगवान मृग का शिकार करने के लिए चल पड़े। अब उधर मृग जो है भगवान को भटका रहा है। भगवान को कौन भटका सकता है, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो खेला खेल रहे हैं। भगवान को पीछे पीछे घुमाते हुए कुछ दूर तक लेकर मारीच गया, और भगवान ने वहां पे जब मामा मारीच का वध किया तो मामा मारीच ने जो राम के रूप में भगवान राम का आवाज निकाला, लक्ष्मण मेरे भाई, लक्ष्मण मेरे भाई। इस तरह से उसने जो आवाज की तो सीता जी को ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु को लगता है किसी ने मार दिया है। और लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ देखो, प्रभु लगता है संकट में है, आवाज कर रहे हैं, बुला रहे हैं आपका नाम लेकर। लक्ष्मण जी बोला नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते थे प्रभु को कौन हरा सकता है, कौन मार सकता है। लक्ष्मण जी कहे ठीक है, आप कहती हैं, हठ कर रही हैं तो ठीक है, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी ने एक रेखा बनाया, कहा इस रेखा से बाहर मत जाना। स्वतंत्रता ही दुख का कारण है, जब तक आप मर्यादा में हो तब तक आप सुखी हो। वो जो रेखा है वो एक मर्यादा है। वो आपके घर पे यदि कोई पुरुष आता है, यदि आपके घर में आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो आपको किसी पुरुष से मिलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। वह रेखा नहीं, वो मर्यादा रूपी रेखा थी। कहा जाता है कि स्त्रियां इतनी भोली होती हैं कि उनसे अगर कोई मीठी मीठी थोड़ा सा बात कर ले तो उनके विश्वास में आ जाती हैं। लक्ष्मण जी रेखा खींच दिए, बोले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप रेखा से बाहर मत जाना। लेकिन साधु का वस्त्र ऐसा होता है कि यह बहुत विश्वसनीय होता है। कोई किसी पे विश्वास करे या न करे, लेकिन अगर कोई साधु आ गया घर पे तो वो ये सोचता है कि संत महात्मा है, आशीर्वाद ही देके जाएंगे। इधर रावण साधु का वेश बनाकर आया, भिक्षाम देहि भिक्षाम भवति भिक्षाम देहि। माता सीता भिक्षा लेके आई। माता सीता को सोचना चाहिए था ये जंगल में साधु कहाँ से आ गए। अगर एकांत में कभी आप कहीं हैं, वहाँ पे कभी अगर आपको कोई मिल जाए तो आपको सोचना चाहिए कि एकांत में यह कैसा चमत्कार है। तो माता सीता को सोचना चाहिए था ना, दिमाग लगा कि यहाँ पे साधु कैसे आ गए जंगल में। और घना जंगल था वहाँ पे, तो पशु पक्षी जंगली जानवरों का बसेरा था। माता सीता बाहर नहीं निकली, अंदर से ही भिक्षा दे रही थी। बोली आप ही आ जाओ अंदर। रावण देखा ये तो लक्ष्मण रेखा है, ये दिव्य रेखा है, ये कोई साधारण रेखा नहीं है। जैसे अंदर जाने का प्रयास करता, अग्नि जलने लगती। बोला नहीं देवी, लगता है आप मुझे निराश होकर जाना पड़ेगा, आपका भिक्षा मेरी किस्मत में नहीं है। ब्राह्मण ऐसे ही जाएगा, भूखा ही जाएगा लगता है। आप बाहर आके मुझे भिक्षा दीजिए, मैं नहीं तो मैं शराब दे दूंगा। माता सीता जैसे ही बाहर निकली रेखा से भिक्षा
देने के लिए, वैसे ही रावण ने उनका हाथ पकड़ के थाली एक तरफ फेंक दिया, हाथ पकड़ के अपने रूप में आ गया और विमान को प्रकट किया, लेके चल दिया। स्त्रियां बहुत भोली होती हैं, इतना भी भोलापन नहीं होना चाहिए कि आपके भोलापन का दूसरा कोई फायदा उठा ले। अगर आपके पास कोई साधु पुरुष आता है, अगर मांगने वाला याचक आता है, तो उससे सत्संग की बात करो, शास्त्रार्थ की बात करो, तो पता चलेगा कि यह सही में साधु है, ये ढोंगी है। एक बार मैं बिना टिकट जा रहा था, बॉम्बे में वडाला में जल्दी में पकड़ा गया। टीटी ने पकड़ा, बोला टिकट नहीं दूंगा, मैं साधु आदमी हूँ। बोला आप साधु आदमी हैं तो ठीक है, भगवद गीता का कुछ श्लोक बताइए। मैं धड़ाधड़ जो है भगवद गीता का एक अध्याय पूरा बता दिया। बोला ठीक है महाराज, आप जाइए। उसने बोला आप टिकट लेके चला कीजिए। बोला क्या करूं, जल्दबाजी में था, टिकट नहीं ले पाया, समय पे पहुंचना था। उस दिन हमारी ट्रस्ट का मीटिंग था अनूप जलोटा के घर पे, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं अपने समय के बहुत मैच्योर होते हैं। 1 मिनट भी अगर आप लेट हुए तो उतने समय से निकल जाते हैं। तो आप परखिए कि इसके अंदर क्या है। ये नहीं कि वेशभूषा देखा बस सच में महात्मा ही है। ठीक है, वह साधु के वेश में है, उसको सम्मान दीजिए, लेकिन उससे मुंह मत लगाइए, क्योंकि उसे देखकर आपको भगवान का स्मरण होता है, भले ही वह ढोंगी हो चाहे कुछ भी हो। माता सीता को जो है रावण ने हरण किया, आगे चलकर जटायु का वध किया रावण ने। बीच में माता सीता ने अपना कंगन गिराया। जटायु के पास भगवान राम पहुँचे। जटायु ने जो है सारा वृत्तांत बताया और वह बताया कि मेरा एक भाई है संपाति, हम दोनों उड़ रहे थे, भगवान सूर्य के ग्रह पे जा रहे थे, लेकिन मैं नीचे आ गया, उसका जो पंख है सूर्य के तेज से जो है जल गया। उसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, वह बता सकता है कि माता सीता कहाँ है। भगवान राम संपाति से मिले। संपाति ने जो है दूर दृष्टि से देखा तो बताया कि दक्षिण में लंकापुरी में माता सीता है। हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव से भेंट कराया। सुग्रीव का एक बाली भाई था, उसने जो है सुग्रीव की पत्नी को ही रख लिया था। अपने से छोटी जो कि बेटी के समान होती है। भगवान ने बाली का वध किया। फिर सबके सहयोग से माता सीता का पता हनुमान जी ने लगाया और हनुमान जी पहले लंका में गए, सब जगह घूम लिए, देखे वहाँ कुछ नहीं है। एक जगह देखे तो वहाँ पे तुलसी का पौधा था और राम राम लिखा हुआ था। हनुमान जी जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कहीं ढोंगी तो नहीं है। ब्राह्मण का रूप बना के गए तो राम राम करते हुए विभीषण जागे। तो विभीषण में और हनुमान जी बात हुआ। फिर हनुमान जी अपने रूप में आए तो हनुमान जी ने कहा, भा भरोस मोहि हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब किसी का अच्छा बनने वाला होता है तो उसे संतों का दर्शन होता है। हनुमान जी को माता सीता का पता बताया। हनुमान जी माता सीता को मुद्रिका दी और हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में वहाँ पे गए।
और आगे चल के जब भूख लगी थी तो बहुत सारे वृक्षों को, फलों को नष्ट भी कर दिए, अक्षय कुमार को भी मारे। बाद में मेघनाथ ने जो है उनको बंदी बनाकर रावण के पास लाया। रावण इत्यादि ने कहा इसके साथ क्या किया जाए। विभीषण ने कहा कि बंदर को उसकी पूंछ में बहुत माया होता है, इसलिए इसको बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राजदूत है। इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया गया। हनुमान जी उस पूंछ में लगी आग से पूरी लंका में आग लगा दी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, बस बात समझ ली है। से रामायण पढ़ ली है, हाँ, जब से रामायण पढ़ ली है, सबसे बात समझ ली है। रावण मरना, ओ रावण मरना, श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। हुआ क्या? कौन लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, हमारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, हमारी मेरी जुबानी सुनो। वापस मिले ना, ओ वापस मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। वापस मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना।
बिना, राज्य चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राज्य चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राज्य चले न हनुमान के बिना, राज्य चले न हनुमान के बिना, राज्य चले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, राज्य चले न बलवंत हनुमंत लाल की। इस प्रकार से माता सीता का हनुमान जी ने पता लगाया। फिर हनुमान जी और समस्त वानरी सेना मिलकर समुद्र पर पुल बनाए। संक्षेप में कह रहा हूँ, हनुमान जी के द्वारा पुल बना। भगवान ने शिव जी का पूजन किया, रामेश्वर कहलाए, और घमासान युद्ध हुआ रावण में, कुंभकर्ण में, मेघनाद में। अंत में रावण मारा गया और भगवान पुष्पक विमान के साथ सीता माता को लेकर अयोध्या आए। उससे पहले उनको भी अग्नि साक्षी का परीक्षा देना पड़ा। और यहाँ पर जब अयोध्या आए तो जितने अयोध्या वासी थे, कोई 14 वर्ष तक किसी के घर में दीपक नहीं जला था। ये भगवान आए तो भगवान की खुशी में सब लोग जो है दीपक जलाए। फिर दीपावली मनाया गया जो है। लोग कहते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं, जबकि भगवान राम की पूजा होना चाहिए। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए करते हैं कि सर्वप्रथम पूजा गणेश जी को प्रधानता दी गई है, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। आगे चलकर भगवान राजा अभिषेक हुआ भगवान का। फिर भगवान प्रजा में समाचार देखना चाहिए कि प्रजा भगवान के विषय में क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। भगवान खुद जो है प्रहरी का भेष बनाकर अपने राज्य में यहाँ देखने लगे कि उनके विषय में कौन क्या बोल रहा है। एक धोबी था, वह उसकी पत्नी जो है कहीं चली गई थी और एक रात अपने सखी के घर रुक गई थी। जब वह आई तो उसने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि तुझे रख लूंगा। ये जो धोबी था, यह पूर्व जन्म में सुख सारिक नाम के तोता थे। यह पुष्प वाटिका में जाकर माता सीता के यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे भगवान राम के विषय में, और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। माता सीता ने इन दोनों को पकड़ लिया और रख लिया। तो जो सुख था, जो सारिक थी, सारिक जो है पेट से थी, तो उसने कहा सुख तुम जाओ, मेरे महल में जो है सारिक रहेगी, खाएगी पिएगी, अच्छा से रहेगी, एसी का हवा लेगी, जो है तुम्हारे साथ बन बन कहाँ भटकेगी जो है। सही बात है, जो गरीब आदमी है उसके लिए नहीं कुछ है तो क्या कर सकता है, दवा के भी पैसे कभी कभी नहीं होते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये मेरी पत्नी है, मैं भले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके महल का हवा नहीं चाहिए मुझे, हम तो उड़ने वाले पंछी, आजाद पंछी हैं। सीता जी जबरदस्ती उसको रख ली।
सुख ने जो है उसके विरह में गुस्से में आकर शरीर छोड़ दिया। शारिक ने भी गुस्से में आके श्राप दिया कि जैसे तुम मुझे पेट से हूँ आपने बंदी बनाया है, उसी तरह तुम्हें श्राप देती हूँ, जब आप पेट से रहोगे तो आपका भगवान राम त्याग करेंगे। दूसरा बात वाल्मीकि रामायण में है कि माता सीता जब पेट से थी तो उन्होंने सोचा, भगवान राम से कहा कि मैं वन में आश्रम में जाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब आश्रम में जाएंगे, वन में जाएंगे तो वहाँ कुछ अच्छा बात सीखेंगे, अच्छी चीज सीखेंगे। तो भगवान ने वह भी इच्छा उनकी पूरी की। इस प्रकार से आगे चल के लव कुश इत्यादि हुए और फिर माता सीता भी अपने धाम गई, पृथ्वी में समा के, और फिर भगवान भी अपनी लीला को समाप्त किए। लक्ष्मण जी को भगवान ने पहरेदार बनाया, काल मिलने आया। भगवान ने कहा था कि कोई मिलने नहीं पाए, आना नहीं चाहिए। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, वो सब जगह पहुंच जाते थे। दुर्वासा ऋषि को रोक नहीं पाया, दुर्वासा ऋषि वहां गए। भगवान उनको कहा, तुम जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, इससे जाओ, तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण जी भी अपने धाम गए शेष स्वरूप में। फिर भगवान सरयू माँ के जल समाधि में लिए और जितने देवता लोग थे सब साथ में गए, लेकिन हनुमान जी और जामवंत जी रह गए थे। हनुमान जी कलयुग के अंत तक रहेंगे और द्वापर युग में भगवान ने जो है वृक्षराज जामवंत का भी इच्छा पूरा किया। इस प्रकार भगवान श्री राम की लीला यहाँ समाप्त होती है। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ओर चलते हैं। महाराज नहुष के वंश में एक याति महाराज थे। याति महाराज पूरे विश्व के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। एक दिन, ध्यान से सुनिए, बहुत ही समझने की बात है। महाराज याति राज्य कर रहे थे। एक बार उनको प्यास लगी और वह एक कुएं के पास गए तो उसमें उनको एक निर्वस्त्र स्त्री मिली और वह स्त्री थी शुक्राचार्य की पुत्री। एक बार शुक्राचार्य की पुत्री और वृषपर्वा असुर राजा की पुत्री शर्मिष्ठा सखियां मिलकर जो है सरोवर में स्नान करने गई थी। पहले तालाब होता था तो स्विमिंग पूल अभी आ गया है, स्विमिंग पूल अभी आ गया है। तो अपने अपने वस्त्र रख के निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, जबकि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वरुण जी जल के देवता है, दोष लगता है। महाराज याति सबसे पहले उस कन्या को बाहर निकाला, वस्त्र दिए पहनने के लिए। जब ये लोग स्नान कर रही थी अपने कपड़े बाहर रख के, उसी समय भगवान शिव उधर से अपने वृषभ से सवार होके गुजर रहे थे तो लोगों ने देखा कि भगवान शिव आ रहे हैं। भाई बड़ों के सामने लज्जा तो होना चाहिए, इतना तो लज्जा आनी चाहिए। सब लोग बाहर निकले और जो जिसको वस्त्र मिला एक दूसरे का वस्त्र पहन ले।
देवयानी का वस्त्र जो है शर्मिष्ठा ने पहन लिया। शर्मिष्ठा ने कहा कि भाई इस समय लाज बचाने की बात है, वस्त्र की बात नहीं है। देवयानी बोली तू अंधी है, तुझे यहाँ तक दिखाई नहीं दिया कि मेरा वस्त्र है। आपस में दोनों में झगड़ा हुआ। देवयानी को जो है उसमें शर्मिष्ठा ने कुएं में ढकेल दिया। चल राजा की पुत्री थी और ये भी तपस्वी ब्राह्मण की पुत्री थी। भले हम राजा हों, लेकिन यदि कोई तपस्वी व्यक्ति है तो उसके तपोबल के सामने हमारा राजा होना शून्य है, क्योंकि तपोबल बहुत बड़ा बल होता है। एक एसी में रहने वाला व्यक्ति जो है धूप में जो है कुल्हाड़ी नहीं चला पाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि रास्ते में जो है जो मजदूर व्यक्ति है वो कार्य कर रहे हैं, उनको सूर्य की तेज से क्या फर्क पड़ रहा है, भले 50 डिग्री है। इसलिए आश्रम में पहले जो है तपाया जाता था शिष्यों को, कठिन से कठिन श्रम कराया जाता था कि जैसे आप हर माहौल में जो है ढल सको। शुक्राचार्य की कन्या तो जो है याति महाराज लेकर गए शुक्राचार्य के पास। पहले यह प्रथा थी कि अगर किसी ने किसी लड़की को छू दिया है, किसी ने किसी लड़की को छू दिया है या देख लिया है तो उसी के साथ उसका विवाह होता था। पहले के ज़माने में यहाँ तक कोई लड़की देखने भी नहीं जाता था, चाहे वह काली हो, चाहे कलौटी हो, चाहे गोरी हो, चाहे कुरूप हो। माँ बाप ने तय कर दिया तो तय कर दिया। अब आजकल तो बिना देखे, संदीप जी बोल रहे हैं हमने भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इतनी सुंदर बीवी मिली है। लेकिन पहले जो देख के नहीं करते थे वो हीरा मिलता था। अब आप आजकल कितना भी देख लो, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आजकल कहते हैं पहले प्रेम करो फिर शादी करो। तो कहने मतलब है निगेटिविटी आपके जीवन में पहले ही बैठ गया है। जब निगेटिविटी नकारात्मक चीज आपके जीवन में पहले बैठा है तो आपके जीवन में नकारात्मकता आना ही आना है। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जीवन में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। जो किस्मत में लिखा है वह मिलेगा ही मिलेगा, और किस्मत को तो हम ही बना सकते हैं अपने कर्म से। माता पार्वती सती भगवान शिव को पाने के लिए बार बार तपस्या कर रही थी, बार बार मर रही थी, लेकिन फिर भी भगवान मिलते थे, शादी होती थी। फिर भगवान ने कहा तू बार बार मरती, चल तुझे अमर कथा सुना देता हूँ, तो मरेगी ही नहीं। फिर भी उनका दुर्भाग्य ऐसा कि कथा भी नहीं सुन पाई। इसलिए नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए कभी भी। भगवान का भजन करो, सब अच्छा होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो आपके घर में असुर लोग प्रविष्ट हो जाएंगे, और आपका घर में जो है आपस में कितना भी अच्छा पति पत्नी होगा, कितना भी धनवान होगा, कितना भी सुंदर सुंदरी होंगे, झगड़ा होगा, फिर कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद तलाक हो जाएगा। यही हो रहा है संसार में। शुक्राचार्य जी के पास जब याति महाराज गए तो शुक्राचार्य जी ने विवाह कर दिया अपनी पुत्री से जो है महाराज याति का, और साथ में शर्मिष्ठा भी गई। देवयानी ने कहा कि इसने जो है मेरे प्रति अपराध किया था, इसलिए मेरा दासी बन के चलेगी। राजा की पुत्री थी, गुरु का आदेश था, नहीं तो गुरु श्राप दे देंगे। दासी बन के गई।
देवयानी ने कहा था कि सिर्फ मुझको ही देखना है और मेरे सिवा किसी को मत देखना, शर्मिष्ठा की तरह मत देखना। आजकल अगर पति किसी स्त्री से रोड पे भी बात कर ले तो पत्नी घर में आती तो किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे? शक का कोई इलाज नहीं होता है। शर्मिष्ठा को भी ब्याह कर लेके आई। शर्मिष्ठा देवयानी से भी 3 पुत्र हुए, शर्मिष्ठा से भी 2 पुत्र हुए। जब यह बात देवयानी को पता चला कि यह तो शर्मिष्ठा भी पेट से है, तो वह चल दी, अपना बोरिया बस्त्रा लिया, सूटकेस पैक किया और चल दी अपने पिता शुक्राचार्य जी के घर। शुक्राचार्य जी के पास जब चल दी तो इधर महाराज ययाति भी जो है महाराज ययाति ने श्राप दिया कि तुम अभी स्त्री लंपट हो, कामुक हो, तुम्हारे मन में वासना भरी हुई है, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा छा जाए, जवानी में बुढ़ापा छाने का श्राप दे दिया। वास्तव में काम ऐसा होता है, शास्त्र कहता है कि आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है, दांत टूट जाता है, फिर भी उसके अंदर वासना नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा मन थोड़ी मरता है, तो शरीर बूढ़ा होता है। महाराज याति बोले, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, अभी तक मैं स्त्री सुख को ठीक से भोगा नहीं हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कोई पुत्र अगर तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम उनका जवानी ले लो, अपना बुढ़ापा देख के उस समय भोग करो जितना करना है। महाराज याति अपने पुत्रों के पास आए, सबसे कहें, सबने कहा आपके सुख के लिए जो है मैं क्यों बुढ़ापा झेलूं। लेकिन सबसे छोटे पुरु महाराज थे, जिसके वंश में जो है महाराज दुष्यंत हुए, दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत हुए। दुष्यंत का शादी जो है मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला से हुआ। कथा बहुत बड़ी है। पुरु महाराज ने कहा, ध्यान दीजिए, पुरु महाराज ने कहा, हे पिताजी, आपके अंश से मुझे यह मनुष्य का जीवन मिला है। जो पुत्र अपने पिता के सुख के लिए अपना सुख अगर न त्यागे तो वह पुत्र बेकार है, वह पुत्र नहीं, वह मूत्र के समान है। क्योंकि जिस स्थान से, जिस रास्ते से मूत्र निकलता है, उसी स्थान से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। गुरु महाराज ने अपनी जवानी दे दी पिता को और उनका बुढ़ापा ले लिया। कुछ समय बाद महाराज याति खूब भोग किए, लेकिन भोग करने के बाद फिर संतुष्ट नहीं हुए। बाकी जितने पुत्र थे सबको श्राप दे दिए। वास्तविकता यही है, जब आदमी के अंदर काम वासना आती है उस समय वो अंधा हो जाए, उसे कुछ दिखता नहीं है। वह चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी कत्ल कर सकता है। अपने पुत्रों को श्राप दे दिए, बोले तुम लोग का वंश नहीं चलेगा। तो उसमें यदु महाराज थे। यदु महाराज बड़े दुखी हुए और चंद्रमा ने भी, भगवान राम जब आए तो चंद्रमा भी दुखी हुआ कि प्रभु आप मेरे वंश में आए होते। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आया हूँ शूद्र वंश में, लेकिन आपका नाम मेरे नाम में जुड़ेगा। मेरा नाम होगा श्री रामचंद्र। महाराज याति पुरु महाराज को आशीर्वाद दिए और उनको उनकी जवानी दे दिए और वन में चल दिए। पत्नी के साथ वन में चल दिए। महाराज याति ने कहा
महाराज याति ने कहा कि मन जो है कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए हे पुत्र, तुमने मुझे अपनी जवानी दे दी, अपना सुख का न्यौछावर कर दिया मेरे लिए, पिता के सुख के लिए। इससे एक सीख मिलती है कि अपने माता पिता के सुख के लिए जितना करे उतना ही कम है, लेकिन माता पिता भी वैसे होना चाहिए। नहीं, शास्त्र कहता है माता पिता कैसे भी हो, उनके द्वारा तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, अगर वह बुरे हैं तो तुम अच्छे बन जाओ। कभी न कभी तो उनका मन बदलेगा, कभी न कभी तो अच्छे होंगे। तो उनके पुत्र थे यदु महाराज। यदु महाराज के वंश में जो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। जब यह धरती असुरों से बोझिल हो जाती है, जैसे आज आप देख रहे हो, आज के समय में जो भी हो रहा है, कोई प्रजा के सुख के लिए नहीं लड़ रहा है, सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। शास्त्र कहता है यदि राजा प्रजा के लिए कार्य नहीं करती है तो प्रजा का छठा हिस्सा का जो पाप होता है वह लेके राजा नरक में जाता है।